दरअसल नगर विजयदशमी लगभग 50 वर्षों से रीवा शहर में सामाजिक कार्यों के लिए गठित की गई थी। जिन बुद्धिजीवियों ने स्वर्गीय बटू प्रसाद जी और जिन लोगों ने किया होगा, वो बहुत ही एक कल्पना के साथ कि रीवा का सामाजिक समरसता और सामाजिक आयोजन बड़े तरीके से हों। उसके बाद ये बहुत अच्छे से 50 सालों से कार्यक्रम होते रहे हैं। 2018 में हमारे समिति में विवाद पैदा हुआ। समिति में जब विवाद पैदा हुआ तो हम लोगों के बीच में प्रकाश तरानी जी अध्यक्ष बने। कार्यक्रम बढ़िया हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। दशहरा जी समिति का अच्छा आयोजन हुआ। 2 साल कोरोना रहा। इसके बाद उनसे हम लोगों ने लगातार कहा कि हर 3 साल में चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो वो 360 दिन गायब रहते हैं, सिर्फ 5 या 6 दिन पूरे टाइम में मिलते हैं। और समिति की ना तो कभी बैठक बुलाते, न समिति के कभी लोगों से मिलते, न समिति के लोगों का सम्मान करते। सिर्फ 1-2 लोगों को लेके वो समिति में अपनी हुकूमत जमाते हैं। और अपने इस समिति को, नगर विजयदशमी उत्सव समिति को अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद स्वयं के स्थापित होने, स्वयं के प्रभुत्व को जमाने और समाज में एक गलत संदेश देने का काम करते हैं। समिति को तो इन्होंने अभी ने एक काम ये किया कि एक सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष को संरक्षक बना दिया, जबकि समिति गैर राजनीतिक। यहाँ इसमें राजनीतिक व्यक्तियों को न तो बुलाया जाता, न राजनीतिक व्यक्ति हमारे यहाँ मुख्य अतिथि होते, न कुछ होते दशहरा करते। अभी भाजपा के जिलाध्यक्ष को उन्होंने संरक्षक बना दिया, तो इसको राजनीतिकरण कर दिया। समिति में आप कुछ भी करिए, लेकिन राजनीतिकरण तो ना करिए। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे टाइम हम लोग साल भर चिंता करते हैं कि आप बीच में मीटिंग बुलाइए। समिति का नियम है कि 3 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए। तो 365 दिन में 360 दिन गायब रहते हैं। समिति के किसी पदाधिकारी को जानकारी नहीं देते, न बैठक बुलाते, और कहाँ गायब रहते हैं ये उनका निजी मामला है। लेकिन अभी एक ऑडिट रिपोर्ट आई 24-25 की। इस 24-25 में सबसे बड़ा आश्चर्य लगा कि इन्होंने 3,26,023 रुपए सैलरी काटा, जबकि ये स्वयंसेवी संस्था है। इसमें कोई वेतन देने का वो नहीं है। स्वस्फूर्त लोग स्वयं के जन सहयोग से ये आयोजन होता है। तो 3,26,000 रुपए इसमें वार्षिक वेतन किसको दे दिया इन्होंने? तो ये तो आर्थिक गबन हो गया कि अध्यक्ष ने 3,26,000 स्वयं खा लिया। ये उन्हीं के दस्तखत से ऑडिट रिपोर्ट है, कोई ऑडिट रिपोर्ट मेरी नहीं है। इन्होंने फॉर्मेल सोसाइटी को ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। तो 3,26,000 इन्होंने सैलरी खा लिया। माने आर्थिक रिपोर्ट, आर्थिक माने अनियमितता ये सबसे बड़ी है कि 3,26,000 इन्होंने वेतन के रूप में खा लिया। और नहीं खा लिया तो 3,26,000 सैलरी आपने दिया किसको? ऑडिट किसको दिया? दशहरा समिति तो एक सामाजिक संस्था है, नगर के जन लोगों के पैसे से समिति आयोजन करती है। तो क्या राजनीतिक चरण बंधन के लिए हमारी समिति बची है? तो मैं तो इसका विरोध करता हूं। और इसके लिए अभी हमने प्रशासन को जागरूक किया, प्रशासन को आवेदन दिया है कि इसकी जांच कराइए। दशहरा कमेटी के लिए प्रशासन दशहरा करवाए, और नहीं करवाता तो समिति का चुनाव कराए। अगर ऐसा नहीं करता तो ये समिति हाई कोर्ट जाएगी हम लोग, और हाई कोर्ट में इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि याचिका लगाएंगे हाई कोर्ट में और इस पैसे का हिसाब लेंगे। अब सबसे बड़ा ये देखिए, इसमें एक स्वच्छता प्रोग्राम इन्होंने लिखा है, 1,87,000 स्वच्छता प्रोग्राम। जब 365 दिन आप गायब रहते हो, सिर्फ दशहरे में 5 दिन, 360 दिन गायब रहते हो, 5 दिन दशहरे प्रकट होते हो नीलकंठ जैसे, तो 1,87,000 रुपया स्वच्छता प्रोग्राम आपने कब कर दिया? कैशबुक आप रखिए सामने, ऑडिट रिपोर्ट रखिए सामने, कैशबुक सदस्यों के सामने लाइए। बोर्ड की मेंबर अपने आप तुम हटा देते हो, जबकि बोर्ड के मेंबर को हटाने के पहले आप सूचना दोगे फॉर्मेल सोसाइटी में, बोर्ड की बैठक होगी, बोर्ड की बैठक के बाद पूरे सदस्य उपस्थित होंगे, तब किसी बोर्ड के मेंबर को आप हटा सकते हो, जब उसकी 15 दिन की सूचना नोटिस कटेगी। ये किसके द्वारा किया गया? ये कौन है? ये प्रकाश तारानी जी हमारे अध्यक्ष हैं, और अब तो अध्यक्ष नहीं है, 26 जून से अध्यक्ष पद समाप्त है। और ये स्वयं को अध्यक्ष माने, चूंकि ये मान लेते हैं कि हम मनोनयन हो जाता है अपने आप। रजिस्टर कभी पेट्रोल पंप में बैठ के लिख लेते हैं, कभी कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें 4 लोग ऐसे हैं कि जो ये समिति में घपला करने में शामिल रहते हैं। हमारे संरक्षक और एक कोई देवेश सोनी जी हैं। ये पैसा आता कहाँ से? ये जन सहयोग से, दशहरा के लिए रीवा शहर की जनता पैसा देती है, व्यापारियों से, सामाजिक संस्थाओं से, इससे। तो इसमें सबसे बड़ा एक घपला यह किया कि समिति का कोषाध्यक्ष मोहित गुप्ता था। मोहित गुप्ता से हम लोगों से प्रस्ताव लिए कि कोषाध्यक्ष बदलना है। तो जब कोषाध्यक्ष बदलना है तो वही खाता न रहना चाहिए। तो मोहित गुप्ता की जानकारी आपने ऑडिट रिपोर्ट में दे दिया, अमित डिगवानी के नाम से, और ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र बैंक में एक खाता खोल लिया। जो पैसा लेते हैं उसकी रसीद देते होंगे ना, ये तो उसकी रसीद तो होगी। नहीं, कोई रसीद नहीं दी जाती, कोई रसीद, किसी रसीद व्यापारी नहीं देता। क्या काम करते कर्मचारी जिनको उन्होंने पेमेंट किया है?
नहीं, कर्मचारी वही तो हम पूछ रहे हैं कि 3,26,000 इन्होंने सैलरी के रूप में भुगतान किसको कर दिया? ये आर्थिक गबन है समिति के पैसे का। जिनके आरोप है वो कौन कौन है? नहीं, हमारे यहाँ जैसे कोषाध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खोलने की जानकारी आई है, तो जो पैसा आपने लिया है, जो एक्सपेंसेस दिखाया है, वो उसके कोषाध्यक्ष ऑडिट रिपोर्ट में मोहित गुप्ता हैं। तो फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अमित दिगवानी कैसे कोषाध्यक्ष हो गए? तो दूसरा खाता इन्होंने खोल लिया। तो इसमें तो हमको लगता है जो एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, समिति में एडवर्टाइजिंग लगती है, होर्डिंग लगती है, उसके पैसे जो आते हैं वो दूसरे खाते में जाता है और उसकी कोई ऑडिट नहीं होती। इसका खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग पदाधिकारी हैं। नहीं, दरअसल क्या हुआ कि एक दिन बैठक बुलाई गई, तो बैठक में कोई इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं पेश की। हम लोगों ने पूछा कि ऑडिट रिपोर्ट मंगाइए और साल भर का खर्चा आय व्यय और नए समिति का चुनाव हो, तो नए समिति का चुनाव कराने से ये पीछे हट गए और अपने आप को मनोनयन कर लिया। फिर वो पता चलेगा कि राजनारायण मिश्रा मीडिया प्रभारी हैं, इनको आज बदल दो, कल किसी अरे गहरे नत्थु खैरों को मीडिया प्रभारी बना दो। मीडिया प्रभारी की क्राइटेरिया होती है, समिति एक शिक्षित समिति है। इस स्थिति में प्रकाश जी इस समिति को अपने उत्थान, अपने प्रभुत्व और अपने पॉपुलैरिटी के लिए समिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कितने ने घोटाला किया है? अभी घोटाला टोटलिंग इसलिए कि वो बजट पे वो है ना, जो समिति आई भाई 3,26,000, तो वेतन तो क्लियर है कि वेतन हमारे यहाँ होती नहीं है। तो जब वेतन नहीं होती तो ये पैसा आपने किसको दे दिया? फिर एक स्वच्छता प्रोग्राम इन्होंने खर्चा दिखाया है 1,87,000 का, तो 1,87,000 जन सहयोग से मिली राजयोग आयोजन के लिए, वो 1,87,000 आपने स्वच्छता प्रोग्राम कहाँ कर दिया?